जो राज देह त कवन बड़ाई, जो भीख मंगावे त किया घट जाई। संत नामदेव जी का कथन है, हे परमात्मा, अगर तुम दुनिया का राजपाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही महिमा गानी है, तेरी ही भक्ति करनी है। अगर मुझे दर दर ठोकरें खानी पड़ेगी तो मुझे कौन सा अपने दाता का दरवाजा छोड़ जाना है। जिस प्रकार एक समुद्री जहाज के कोए का जहाज के अलावा और कोई ठिकाना नहीं होता, इसी प्रकार हमारी आत्मा का भी परमात्मा के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं है। यह बात ध्यानपूर्वक विचार करने की है कि ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है। ये सब हमारा मन पैदा करता है और हम पूरी किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से। हम मन को कभी समझाने की कोशिश नहीं करते कि तू मालिक की मर्जी के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर, उसके हुक्म और उसकी मौज में रह। उल्टा दिन रात परमात्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तू हमारे मन की मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या मन की? स्वामी जी महाराज भी यही समझाते हैं, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर मान। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे भावे सा पूजा, होवे भाणा मन वसाई। गुरुमुखों को ही मालिक की भक्ति और पूजा का सही ढंग मालूम है, क्योंकि वे भाणे में रहकर मालिक की भक्ति करते हैं। आप फिर फरमाते हैं, भाणे ते सब सुख पावे संतो, अते नाम सखाई। भाणे में ही सुख और शांति है और अंत में मालिक हमारी सहायता करता है। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। एक अन्य स्थान पर कहते हैं, पुत्र अपने आप कुछ नहीं करता, वह केवल वही करता है जो परम पिता को करते देखा है। कबीर साहिब फरमाते हैं, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो हमेशा मालिक के हुक्म में रहता है, उससे बड़ा शहंशाह और कौन हो सकता है। मुसलमानों में भी दो प्रकार की फ़कीर होते हैं, एक अल्लाह दुआ और दूसरा अल्ले रज़ा। अहले रज़ा का पद अहले दुआ से कहीं ऊंचा है, इसलिए हमें मालिक के भाणे, मालिक की मौज में रहते हुए ही नाम की कमाई करनी चाहिए। परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इस 84 लाख योनियों में बांटा है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पशु, कई लाख प्रकार के भूत प्रेत, यश, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान आदि। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेलखानों में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेलखाने से निकल सकती है और परमात्मा हमें यह मनुष्य चोला केवल इसलिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है, इस चोले को यह फख यह गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, लख 84 जोनी सवाई, मानस कऊ प्रभदी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाईदा।
परमात्मा ने इस इंसान के जामे को सबसे ऊंचा रखा है। यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो मकान की छत पर चले जाते हैं, यानी मालिक से मिल जाते हैं। अगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर 84 के जेलखानों में आ जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइया, कई जन्म हेवर वृख जोइया। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल इह दे सतरंग सजरिया। कई जन्म कीड़ों पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले, और कई जन्म घोड़े पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अब यह इंसान का जमा बख्शा है। हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। मौलाना रूम फरमाते हैं, हमचू सब्जा बहारा रोईदा, अमनू सदो हफ्ताद कालीब दिद्दा अम। अर्थात वंशपति की तरफ में कई बार पैदा हुआ है और 970 शरीर मैंने देखे हैं। एक और फकीर फरमाते हैं, गाहे सजर दरबाग हा, गाहे समर बरशाख हा। कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूं और सैकड़ों शरीर मैंने देखे हैं। कभी बाग के दरखत बना हूं, कभी दरख्तों पर फल बनकर लगा हूं। ऋषि मुनियों ने मनुष्य देह को नर नारायणी देह कहकर बयान किया है। मुसलमान फकीर इसे अशरफुल मखलूकात कहते हैं और यहूदिया का ख्याल है कि परमात्मा ने हमें अपनी खुद की शक्ल पर बनाया है। कबीर साहिब भी यही समझाते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार, जीव बन फल पाके बुए गिरे बहुर न लागे डार। जिस तरह वृक्ष से फल पककर नीचे गिरता है तो वह फिर वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता, इसी तरह अगर हम इंसान के जामे को अब व्यर्थ गवा बैठे तो फिर यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा।